ये दोनों अगर चंद कदम आगे बढ़े तो इसकी दुनिया खत्म हो जाएगी। एक रात आलिया घर वापस जाते हुए गायब हो गई। अयान पागलों की तरह इसे ढूंढता रहा। पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए, गलियां मोहल्ले शहर सब देख लिया, मगर आलिया कहीं न मिली। फिर एक नामालूम नंबर से पैगाम आया, अगर अपनी जिंदगी की खैर चाहते हो तो चुप रहो। अयान का दिल टूट गया, मगर हारा नहीं। इसने कसम खाई कि वो आलिया को ढूंढेगा, चाहे दुनिया इसके खिलाफ हो जाए। तो अयान कहता है कि मैंने अंधेरे का मुकाबला करना शुरू किया। पहले जैद के छोटे आदमी, फिर इसके लेफ्टिनेंट, एक एक करके मैं सबके करीब पहुंच गया। मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मेरे पास खोने को कुछ ना था सिवाय एक उम्मीद के कि आलिया कहीं जिंदा हो। दोस्तों, सड़क पर ताकब, छतों पर दौड़, गोलियों का तबादला और अयान जख्मी का हो जाता है, मगर हर चोट इसे मजबूत बना देती है। आखिरकार एक दिन इसे खबर मिली कि आलिया कहीं जिंदा है और जैद की कैद में है। जैद खान इसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करता रहता था, क्योंकि वो जानता था कि अयान मरने वाला शख्स नहीं। अयान ने आखिरी निशानियां जोड़ी और आज की रात वो यहाँ पहुँच गया था, पुरानी फैक्ट्री के पास। वही जगह जहाँ जैद का अड्डा था, वही जगह जहाँ आलिया कैद थी। इसने फैक्ट्री का दरवाजा जोर से धकेला। अंदर जैद के आदमी तैयार खड़े थे। अयान की आंखों में आग भड़क रही थी। मैं लड़ने नहीं आया था, मैं लेने आया था जो मेरा था। और फिर गोलियां चलने लगी। अयान का गोंसा एक गुंडे का नीचे गिरना, गोली इसके कंधे को छूते हुए निकल जाती है, मगर वो रुकता नहीं। इसके सामने सिर्फ एक चीज थी और वो थी आलिया। फैक्ट्री के आखिरी कमरे में जैद खान खड़ा था। इसके हाथ में बंदूक थी और सामने कुर्सी पर बंधी हुई आलिया। इसके सांस तेज, मगर आंखों में जिंदगी अभी बाकी थी। जैद जोर से हंसा, तू आ ही गया मेरे पास। मैं जानता था मोहब्बत इंसान को बेवकूफ बना ही देती है। अयान धीमी आवाज में बोला, मोहब्बत बेवकूफ नहीं बनाती, हिम्मत देती है, और आज तू मेरे हाथों खत्म होगा। जैद ने आलिया की तरफ बंदूक उठाई। या तो तू गोली खाएगा या ये एक पल, एक सांस, एक फैसला। अयान ने तेजी से आगे कदम बढ़ाया, मेज खींचकर जैद की बंदूक की लाइन में डाली। गोली चली। जैद घबरा गया। अयान ने इस पर झपटकर इसे जमीन पर पटका। दोनों के दरमियान सख्त लड़ाई हुई, मुक्के, लातें, खून, चीखें, और आखिरकार अयान ने जैद को काबू कर लिया और इसकी बंदूक दूर कहीं फेंक दी। जैद जमीन पर पड़ा बेबस हो चुका था। अयान ने धीमी सांस के साथ कहा, यह इंसाफ था, इंतकाम नहीं। वो आलिया के पास दौड़ा। इसने इसकी रस्सियां खोली। आलिया लड़खड़ाकर इसकी बाहों में गिरी। आंखों में आंसू थे, दिल में एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। आलिया ने आहिस्ता से कहा, मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। अयान ने इसे मजबूती से थाम लिया। मैंने वादा किया था ना, मोहब्बत कभी हारती नहीं। दोस्तों, इसी रात शहर में जुल्म खत्म होने का आगाज हुआ और मोहब्बत की जीत एक नई कहानी लिख गई। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मोहब्बत इंसान को मजबूत बनाती है, कमजोर नहीं। अयान ने हर खतरा, हर दर्द और हर रुकावट सिर्फ इसलिए बर्दाश्त की क्योंकि इसके दिल में सच्ची मोहब्बत कायम थी, और यही जज्बा इसे अंधेरे के खिलाफ लड़ने की हिम्मत देता रहा। दोस्तों, कहानी में ये भी बताया गया कि सच्चाई और इंसाफ के लिए लड़ना आसान तो नहीं होता। जुल्म और ताकत हमेशा रास्ते में खड़ी होती है, मगर जो इंसान डट कर मुकाबला करता है, इसे आखिरकार कामयाबी मिल ही जाती है। फ्रेंड्स, इस कहानी का दूसरा बड़ा सबक ये है कि उम्मीद कभी नहीं हारनी चाहिए। अयान ने आलिया की तलाश में महीनों तक तकलीफें बर्दाश्त की, मगर इसको यकीन था कि वो उसे एक दिन मिल ही जाएगी, और उसका यकीन बरकरार रहा। अगर वो हिम्मत हार देता तो कहानी वहीं खत्म हो जाती। लिहाजा हम समझते हैं कि यकीन और मुस्तकिल मिजाजी के साथ उठाया गया हर कदम आखिरकार हमें मंजिल की तरफ ले जाता है। दोस्तों, कहानी ये भी बताती है कि जुल्म कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, मक्कारी ताकत हमेशा मोहब्बत, अज़म और सच्चाई के आगे शिकस्त खाती है। आखिर में सच जीता, इंसाफ कायम होता है, और मोहब्बत वो रोशनी है जो सबसे नए दिनों को भी चीर कर रास्ता निकाल ही लेती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का रिव्यू। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, और अपने भाई को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू द रिव्यूज। तो दोस्तों, अंधेरी रात, सुनाटे में लिपटा हुआ शहर, एक ऐसी मोहब्बत जिसने मौत, खौफ और जुल्म सबको चैलेंज कर दिया। ये कहानी है अयान मलिक की, एक ऐसा शख्स जिसका सब कुछ छिन गया हो, मगर इसने हार नहीं मानी। जब इसकी मोहब्बत आलिया एक ताकतवर गैंग लीडर
जैद खान के हाथों गायब हुई तो अयान की दुनिया टूट ही गई, मगर टूटकर बिखरने के बजाय वो पहले से ज्यादा मजबूत होकर खड़ा हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक आम आदमी किस तरह एक जालिम निजाम के खिलाफ खड़ा होता है, खतरनाक रास्तों से गुजरता है, गोलियों, धोखे और अंधेरों का सामना करता है और आखिरकार अपने प्यार को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देता है। ये सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं, ये हिम्मत, अज़म, वफादारी और इंसाफ की जंग है। वो जंग जिसमें हर कदम मौत मुंह खोले खड़ी थी। लेकिन अयान ने इस एक उम्मीद से हार नहीं मानी कि आलिया जिंदा है और इसे इसकी जरूरत है। और तैयार हो जाएं एक ऐसी दास्तान सुनने के लिए जिसमें मोहब्बत भी है, दिल टूटने का दर्द भी और ऐसा एक्शन भी जो आपको आखिरी लम्हे तक बांधे रखेगा। और ये है मोहब्बत का इंतकाम और आखिरी लड़ाई का आगाज। फ्रेंड्स, अंधेरी रात थी, शहर की सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ था। कहीं कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें भी आ रही थीं। पुरानी फैक्ट्री के पास एक मजबूत कद काठ वाला जवान खड़ा था। इसका नाम अयान मलक था। इसकी आंखों में अज़म की चमक थी, मगर चेहरे पर कई सालों की थकन, दर्द और जद्दोजहद लिखी थी। आज की रात वो फैसला कुन थी, या तो इसकी जिंदगी बदलेगी या वो सब कुछ खो देगा। और वो कहता है, ये शहर कभी मेरा हुआ करता था, लेकिन जुल्म ने इसे अंधेरे में धकेल दिया। मैंने बहुत लोगों को खोते देखा, मगर सबसे तकलीफदा लम्हा वो था जब मैंने अपनी मोहब्बत रोशनी आलिया को खो दिया। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यही वो जगह है जहाँ सब कुछ शुरू हुआ। दोस्तों, यान की यादों में वो लम्हा उभरता है, चमकती दोपहर, दरख्तों से गुजरती हवा और आलिया का चेहरा जैसे किसी ने रोशनी हाथों में थाम कर रखी हो। अयान हंसता है, तुम जानती हो ना, तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। आलिया ने मुस्कुराकर कहा था, और तुम जानते हो कि हम दोनों मिलकर दुनिया बदल सकते हैं। ये मोहब्बत सिर्फ रोमान नहीं थी, ये दो दिलों का ख्वाब था। एक ऐसा शहर जहाँ नाइंसाफी ना हो, धौंस ना हो और कोई कमजोर ना हो। मगर इनका ये ख्वाब तोड़ने वाला एक ही शख्स था, जैद खान, शहर का सबसे बड़ा स्मगलर, गैंग लीडर और वो शख्स जिसने अपनी ताकत की हवस में बेशुमार लोगों को बर्बाद किया था। दोस्तों, कहानी का टर्निंग पॉइंट तब आया जब अयान और आलिया दोनों ने मिलकर जैद के खिलाफ सबूत इकट्ठे शुरू करने किए। जैद तक ये खबर पहुंच चुकी थी। वो जानता था कि ये दोनों अगर चंद कदम आगे बढ़े तो इसकी दुनिया खत्म हो जाएगी। एक रात आलिया घर वापस जाते हुए गायब हो गई। अयान पागलों की तरह इसे ढूंढता रहा। पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए, गलियां, मोहल्ले, शहर सब देख लिया, मगर आलिया कहीं न मिली। फिर एक नामालूम नंबर से पैगाम आया, अगर अपनी जिंदगी की खैर चाहते हो तो चुप रहो। अयान का दिल टूट गया, मगर हारा नहीं। इसने कसम खाई कि वो आलिया को ढूंढेगा, चाहे दुनिया इसके खिलाफ हो जाए। तो अयान कहता है कि मैंने अंधेरे का मुकाबला करना शुरू किया। पहले जैद के छोटे आदमी, फिर इसके लेफ्टिनेंट, एक एक करके मैं सबके करीब पहुंच गया। मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मेरे पास खोने को कुछ न था, सिवाय एक उम्मीद के कि आलिया कहीं जिंदा हो। 200 सड़क पर ताकब, छतों पर दौड़, गोलियों का तबादला और अयान जख्मी का हो जाता है, मगर हर चोट इसे मजबूत बना देती है। आखिरकार एक दिन इसे खबर मिली कि आलिया कहीं जिंदा है और जैद की कैद में है। जैद खान इसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करता रहता था, क्योंकि वो जानता था कि अयान मरने वाला शख्स नहीं। अयान ने आखिरी निशानियां जोड़ी और आज की रात वो यहाँ पहुँच गया था, पुरानी फैक्ट्री के पास। वही जगह जहाँ जैद का अड्डा था, वही जगह जहाँ आलिया कैद थी। इसने फैक्ट्री का दरवाजा जोर से धकेला। अंदर जैद के आदमी तैयार खड़े थे। अयान की आंखों में आग भड़क रही थी। मैं लड़ने नहीं आया था, मैं लेने आया था जो मेरा था। और फिर गोलियां चलने लगी। अयान का गोंसा एक गुंडे का नीचे गिरना, गोली इसके कंधे को छूते हुए निकल जाती है, मगर वो रुकता नहीं। इसके सामने सिर्फ एक चीज थी और वो थी आलिया। फैक्ट्री के आखिरी कमरे में जैद खान खड़ा था। इसके हाथ में बंदूक थी और सामने कुर्सी पर बंधी हुई आलिया। इसके सांस तेज, मगर आंखों में जिंदगी अभी बाकी थी। जैद जोर से हंसा, तू आ ही गया मेरे पास। मैं जानता था मोहब्बत इंसान को बेवकूफ बना ही देती है। अयान धीमी आवाज में बोला, मोहब्बत बेवकूफ नहीं बनाती, हिम्मत देती है, और आज तू मेरे हाथों खत्म होगा। जैद ने आलिया की तरफ बंदूक उठाई। या तो तू गोली खाएगा या ये एक पल, एक सांस, एक फैसला। अयान ने तेजी से आगे कदम बढ़ाया, मेज खींचकर जैद की बंदूक की लाइन में डाली। गोली चली, जैद घबरा गया। अयान ने इस पर झपटकर इसे जमीन पर पटका। दोनों के दरमियान सख्त लड़ाई हुई, मुक्के, लातें, खून, चीखें, और आखिरकार अयान ने जैद को काबू कर लिया और इसकी बंदूक दूर कहीं फेंक दी। जैद जमीन पर पड़ा बेबस हो चुका था। अयान ने धीमी सांस के साथ कहा, यह इंसाफ था, इंतकाम नहीं। वो आलिया के पास दौड़ा। इसने इसकी रस्सियां खोली,
आलिया लड़खड़ाकर इसकी बाहों में गिरी। आंखों में आंसू थे, दिल में एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। आलिया ने आहिस्ता से कहा, मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। अयान ने इसे मजबूती से थाम लिया। मैंने वादा किया था ना, मोहब्बत कभी हारती नहीं। दोस्तों, इसी रात शहर में जुल्म खत्म होने का आगाज हुआ और मोहब्बत की जीत एक नई कहानी लिख गई। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मोहब्बत इंसान को मजबूत बनाती है, कमजोर नहीं। अयान ने हर खतरा, हर दर्द और हर रुकावट सिर्फ इसलिए बर्दाश्त की क्योंकि इसके दिल में सच्ची मोहब्बत कायम थी और यही जज्बा इसे अंधेरे के खिलाफ लड़ने की हिम्मत देता रहा। दोस्तों, कहानी में ये भी बताया गया कि सच्चाई और इंसाफ के लिए लड़ना आसान तो नहीं होता। जुल्म और ताकत हमेशा रास्ते में खड़ी होती है, मगर जो इंसान डट कर मुकाबला करता है, इसे आखिरकार कामयाबी मिल ही जाती है। फ्रेंड्स, इस कहानी का दूसरा बड़ा सबक ये है कि उम्मीद कभी नहीं हारनी चाहिए। अयान ने आलिया की तलाश में महीनों तक तकलीफें बर्दाश्त की, मगर इसको यकीन था कि वो उसे एक दिन मिल ही जाएगी और उसका यकीन बरकरार रहा। अगर वो हिम्मत हार देता तो कहानी वहीं ख़त्म हो जाती। लिहाजा हम समझते हैं कि यकीन और मुस्तकिल मिजाजी के साथ उठाया गया हर कदम आखिरकार हमें मंजिल की तरफ ले जाता है। दोस्तों, कहानी ये भी बताती है कि जुल्म कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, मक्कारी ताकत हमेशा मोहब्बत, अज़म और सच्चाई के आगे शिकस्त खाती है। आखिर में सच जीता, इंसाफ कायम होता है और मोहब्बत वो रोशनी है जो सबसे नए दिनों को भी चीर कर रास्ता निकाल ही लेती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का व्यू। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू द रिव्यूज। तो दोस्तों, अंधेरी रात सन्नाटे में लिपटा हुआ शहर, एक ऐसी मोहब्बत जिसने मौत, खौफ और जुल्म सबको चैलेंज कर दिया। ये कहानी है अयान मलिक की, एक ऐसा शख्स जिसका सब कुछ छीन गया हो मगर इसने हार नहीं मानी। जब इसकी मोहब्बत आलिया, एक ताकतवर गैंग लीडर जैद खान के हाथों गायब हुई तो अयान की दुनिया टूट ही गई, मगर टूटकर बिखरने के बजाय वो पहले से ज्यादा मजबूत होकर खड़ा हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक आम आदमी किस तरह एक जालिम निजाम के खिलाफ खड़ा होता है, खतरनाक रास्तों से गुजरता है, गोलियों, धोखे और अंधेरों का सामना करता है और आखिरकार अपने प्यार को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देता है। ये सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं, ये हिम्मत, अज़म, वफादारी और इंसाफ की जंग है। वो जंग जिसमें हर कदम मौत मुंह खोले खड़ी थी। लेकिन अयान ने इस एक उम्मीद से हार नहीं मानी कि आलिया जिंदा है और इसे इसकी जरूरत है। और तैयार हो जाएं एक ऐसी दास्तान सुनने के लिए जिसमें मोहब्बत भी है, दिल टूटने का दर्द भी और ऐसा एक्शन भी जो आपको आखिरी लम्हे तक बांधे रखेगा। और ये है मोहब्बत का इंतकाम और आखिरी लड़ाई का आगाज। फ्रेंड्स, अंधेरी रात थी, शहर की सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ था। कहीं कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें भी आ रही थीं। पुरानी फैक्ट्री के पास एक मजबूत कद काठ वाला जवान खड़ा था। इसका नाम अयान मलिक था। इसकी आंखों में अज़म की चमक थी, मगर चेहरे पर कई सालों की थकन, दर्द और जद्दोजहद लिखी थी। आज की रात वो फैसला कुन थी, या तो इसकी जिंदगी बदलेगी या वो सब कुछ खो देगा। और वो कहता है, ये शहर कभी मेरा हुआ करता था, लेकिन जुल्म ने इसे अंधेरे में धकेल दिया। मैंने बहुत लोगों को खोते देखा, मगर सबसे तकलीफदा लम्हा वो था जब मैंने अपनी मोहब्बत रोशनी आलिया को खो दिया। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यही वो जगह है जहाँ सब कुछ शुरू हुआ। दोस्तों, यान की यादों में वो लम्हा उभरता है, चमकती दोपहर, दरख्तों से गुजरती हवा और आलिया का चेहरा जैसे किसी ने रोशनी हाथों में थाम कर रखी हो। अयान हंसता है, तुम जानती हो ना, तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, आलिया ने मुस्कुराकर कहा था। और तुम जानते हो कि हम दोनों मिलकर दुनिया बदल सकते हैं। ये मोहब्बत सिर्फ रोमान नहीं थी, ये दो दिलों का ख्वाब था। एक ऐसा शहर जहाँ नाइंसाफी ना हो, धौंस ना हो और कोई कमजोर ना हो। मगर इनका ये ख्वाब तोड़ने वाला एक ही शख्स था, जैद खान, शहर का सबसे बड़ा स्मगलर, गैंग लीडर और वो शख्स जिसने अपनी ताकत की हवस में बेशुमार लोगों को बर्बाद किया था। दोस्तों, कहानी का टर्निंग पॉइंट तब आया जब अयान और आलिया दोनों ने मिलकर जैद के खिलाफ सबूत इकट्ठे शुरू करने किए। जैद तक ये खबर पहुंच चुकी थी। वो जानता था कि ये दोनों अगर चंद कदम आगे बढ़े तो इसकी दुनिया खत्म हो जाएगी। एक रात आलिया घर वापस जाते हुए गायब हो गई। अयान पागलों की तरह इसे ढूंढता रहा। पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए, गलियां, मोहल्ले, शहर सब देख लिया, मगर आलिया कहीं न मिली।
फिर एक नामालूम नंबर से पैगाम आया, अगर अपनी जिंदगी की खैर चाहते हो तो चुप रहो। अयान का दिल टूट गया, मगर हारा नहीं। इसने कसम खाई कि वो आलिया को ढूंढेगा, चाहे दुनिया इसके खिलाफ हो जाए। तो अयान कहता है कि मैंने अंधेरे का मुकाबला करना शुरू किया। पहले जैद के छोटे आदमी, फिर इसके लेफ्टिनेंट, एक एक करके मैं सबके करीब पहुंच गया। मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मेरे पास खोने को कुछ ना था, सिवाय एक उम्मीद के कि आलिया कहीं जिंदा हो। दोस्तों, सड़क पर ताकब, छतों पर दौड़, गोलियों का तबादला और अयान जख्मी का हो जाता है, मगर हर चोट इसे मजबूत बना देती है। आखिरकार एक दिन इसे खबर मिली कि आलिया कहीं जिंदा है और जैद की कैद में है। जैद खान इसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करता रहता था, क्योंकि वो जानता था कि अयान मरने वाला शख्स नहीं। अयान ने आखिरी निशानियां जोड़ी और आज की रात वो यहाँ पहुँच गया था, पुरानी फैक्ट्री के पास। वही जगह जहाँ जैद का अड्डा था, वही जगह जहाँ आलिया कैद थी। इसने फैक्ट्री का दरवाजा जोर से धकेला। अंदर जैद के आदमी तैयार खड़े थे। अयान की आंखों में आग भड़क रही थी। मैं लड़ने नहीं आया था, मैं लेने आया था जो मेरा था। और फिर गोलियां चलने लगी। अयान का गोंसा एक गुंडे का नीचे गिरना, गोली इसके कंधे को छूते हुए निकल जाती है, मगर वो रुकता नहीं। इसके सामने सिर्फ एक चीज थी और वो थी आलिया। फैक्ट्री के आखिरी कमरे में जैद खान खड़ा था। इसके हाथ में बंदूक थी और सामने कुर्सी पर बंधी हुई आलिया। इसके सांस तेज, मगर आंखों में जिंदगी अभी बाकी थी। जैद जोर से हंसा, तू आ ही गया मेरे पास। मैं जानता था मोहब्बत इंसान को बेवकूफ बना ही देती है। अयान धीमी आवाज में बोला, मोहब्बत बेवकूफ नहीं बनाती, हिम्मत देती है, और आज तू मेरे हाथों खत्म होगा। जैद ने आलिया की तरफ बंदूक उठाई। या तो तू गोली खाएगा या ये एक पल, एक सांस, एक फैसला। अयान ने तेजी से आगे कदम बढ़ाया, मेज खींचकर जैद की बंदूक की लाइन में डाली। गोली चली। जैद घबरा गया। अयान ने इस पर झपटकर इसे जमीन पर पटका। दोनों के दरमियान सख्त लड़ाई हुई, मुक्के, लातें, खून, चीखें, और आखिरकार अयान ने जैद को काबू कर लिया और इसकी बंदूक दूर कहीं फेंक दी। जैद जमीन पर पड़ा बेबस हो चुका था। अयान ने धीमी सांस के साथ कहा, यह इंसाफ था, इंतकाम नहीं। वो आलिया के पास दौड़ा। इसने इसकी रस्सियां खोली। आलिया लड़खड़ाकर इसकी बाहों में गिरी। आंखों में आंसू थे, दिल में एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। आलिया ने आहिस्ता से कहा, मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। अयान ने इसे मजबूती से थाम लिया। मैंने वादा किया था ना, मोहब्बत कभी हारती नहीं। दोस्तों, इसी रात शहर में जुल्म खत्म होने का आगाज हुआ और मोहब्बत की जीत एक नई कहानी लिख गई। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मोहब्बत इंसान को मजबूत बनाती है, कमजोर नहीं। अयान ने हर खतरा, हर दर्द और हर रुकावट सिर्फ इसलिए बर्दाश्त की क्योंकि इसके दिल में सच्ची मोहब्बत कायम थी, और यही जज्बा इसे अंधेरे के खिलाफ लड़ने की हिम्मत देता रहा। दोस्तों, कहानी में ये भी बताया गया कि सच्चाई और इंसाफ के लिए लड़ना आसान तो नहीं होता। जुल्म और ताकत हमेशा रास्ते में खड़ी होती है, मगर जो इंसान डट कर मुकाबला करता है, इसे आखिरकार कामयाबी मिल ही जाती है। फ्रेंड्स, इस कहानी का दूसरा बड़ा सबक ये है कि उम्मीद कभी नहीं हारनी चाहिए। अयान ने आलिया की तलाश में महीनों तक तकलीफें बर्दाश्त की, मगर इसको यकीन था कि वो उसे एक दिन मिल ही जाएगी, और उसका यकीन बरकरार रहा। अगर वो हिम्मत हार देता तो कहानी वहीं खत्म हो जाती। लिहाजा हम समझते हैं कि यकीन और मुस्तकिल मिजाजी के साथ उठाया गया हर कदम आखिरकार हमें मंजिल की तरफ ले जाता है। दोस्तों, कहानी ये भी बताती है कि जुल्म कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, मकारी ताकत हमेशा मोहब्बत, अज़म और सच्चाई के आगे शिकस्त खाती है। आखिर में सच जीता, इंसाफ कायम होता है, और मोहब्बत वो रोशनी है जो सबसे अपने अंधेरों को भी चीर कर रास्ता निकाल ही लेती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का रिव्यू। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू द रिव्यूज। तो दोस्तों, अंधेरी रात, सुनाटे में लिपटा हुआ शहर, एक ऐसी मोहब्बत जिसने मौत, खौफ और जुल्म सबको चैलेंज कर दिया। ये कहानी है अयान मलिक की। एक ऐसा शख्स जिसका सब कुछ छिन गया हो, मगर इसने हार नहीं मानी। जब इसकी मोहब्बत आलिया, एक ताकतवर गैंग लीडर
जैद खान के हाथों गायब हुई तो अयान की दुनिया टूट ही गई, मगर टूटकर बिखरने के बजाय वो पहले से ज्यादा मजबूत होकर खड़ा हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक आम आदमी किस तरह एक जालिम निजाम के खिलाफ खड़ा होता है, खतरनाक रास्तों से गुजरता है, गोलियों, धोखे और अंधेरों का सामना करता है और आखिरकार अपने प्यार को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देता है। ये सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं, ये हिम्मत, अज़म, वफादारी और इंसाफ की जंग है। वो जंग जिसमें हर कदम मौत मुंह खोले खड़ी थी। लेकिन अयान ने इस एक उम्मीद से हार नहीं मानी कि आलिया जिंदा है और इसे इसकी जरूरत है। और तैयार हो जाएं एक ऐसी दास्तान सुनने के लिए जिसमें मोहब्बत भी है, दिल टूटने का दर्द भी और ऐसा एक्शन भी जो आपको आखिरी लम्हे तक बांधे रखेगा। और ये है मोहब्बत का इंतकाम और आखिरी लड़ाई का आगाज। फ्रेंड्स, अंधेरी रात थी, शहर की सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ था। कहीं कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें भी आ रही थीं। पुरानी फैक्ट्री के पास एक मजबूत कद काठ वाला जवान खड़ा था। इसका नाम अयान मलक था। इसकी आंखों में अज़म की चमक थी, मगर चेहरे पर कई सालों की थकन, दर्द और जद्दोजहद लिखी थी। आज की रात वो फैसला कुन थी, या तो इसकी जिंदगी बदलेगी या वो सब कुछ खो देगा। और वो कहता है, ये शहर कभी मेरा हुआ करता था, लेकिन जुल्म ने इसे अंधेरे में धकेल दिया। मैंने बहुत लोगों को खोते देखा, मगर सबसे तकलीफदा लम्हा वो था जब मैंने अपनी मोहब्बत रोशनी आलिया को खो दिया। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यही वो जगह है जहाँ सब कुछ शुरू हुआ। दोस्तों, यान की यादों में वो लम्हा उभरता है, चमकती दोपहर, दरख्तों से गुजरती हवा और आलिया का चेहरा जैसे किसी ने रोशनी हाथों में थाम कर रखी हो। अयान हंसता है, तुम जानती हो ना, तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, आलिया ने मुस्कुराकर कहा था। और तुम जानते हो कि हम दोनों मिलकर दुनिया बदल सकते हैं। ये मोहब्बत सिर्फ रोमान नहीं थी, ये दो दिलों का ख्वाब था। एक ऐसा शहर जहाँ नाइंसाफी ना हो, धौंस ना हो और कोई कमजोर ना हो। मगर इनका ये ख्वाब तोड़ने वाला एक ही शख्स था, जैद खान, शहर का सबसे बड़ा स्मगलर, गैंग लीडर और वो शख्स जिसने अपनी ताकत की हवस में बेशुमार लोगों को बर्बाद किया था। दोस्तों, कहानी का टर्निंग पॉइंट तब आया जब अयान और आलिया दोनों ने मिलकर जैद के खिलाफ सबूत इकट्ठे शुरू करने किए। जैद तक ये खबर पहुंच चुकी थी। वो जानता था कि ये दोनों अगर चंद कदम आगे बढ़े तो इसकी दुनिया खत्म हो जाएगी। एक रात आलिया घर वापस जाते हुए गायब हो गई। अयान पागलों की तरह इसे ढूंढता रहा। पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए, गलियां, मोहल्ले, शहर सब देख लिया, मगर आलिया कहीं न मिली। फिर एक नामालूम नंबर से पैगाम आया, अगर अपनी जिंदगी की खैर चाहते हो तो चुप रहो। अयान का दिल टूट गया, मगर हारा नहीं। इसने कसम खाई कि वो आलिया को ढूंढेगा, चाहे दुनिया इसके खिलाफ हो जाए। तो अयान कहता है कि मैंने अंधेरे का मुकाबला करना शुरू किया। पहले जैद के छोटे आदमी, फिर इसके लेफ्टिनेंट, एक एक करके मैं सबके करीब पहुंच गया। मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मेरे पास खोने को कुछ ना था, सिवाय एक उम्मीद के कि आलिया कहीं जिंदा हो। 200 सड़क पर ताकब, छतों पर दौड़, गोलियों का तबादला और अयान जख्मी का हो जाता है, मगर हर चोट इसे मजबूत बना देती है। आखिरकार एक दिन इसे खबर मिली कि आलिया कहीं जिंदा है और जैद की कैद में है। जैद खान इसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करता रहता था, क्योंकि वो जानता था कि अयान मरने वाला शख्स नहीं। अयान ने आखिरी निशानियां जोड़ी और आज की रात वो यहाँ पहुँच गया था, पुरानी फैक्ट्री के पास। वही जगह जहाँ जैद का अड्डा था, वही जगह जहाँ आलिया कैद थी। इसने फैक्ट्री का दरवाजा जोर से धकेला। अंदर जैद के आदमी तैयार खड़े थे। अयान की आंखों में आग भड़क रही थी। मैं लड़ने नहीं आया था, मैं लेने आया था जो मेरा था। और फिर गोलियां चलने लगी। अयान का गोंसा एक गुंडे का नीचे गिरना, गोली इसके कंधे को छूते हुए निकल जाती है, मगर वो रुकता नहीं। इसके सामने सिर्फ एक चीज थी और वो थी आलिया। फैक्ट्री के आखिरी कमरे में जैद खान खड़ा था। इसके हाथ में बंदूक थी और सामने कुर्सी पर बंधी हुई आलिया। इसके सांस तेज, मगर आंखों में जिंदगी अभी बाकी थी। जैद जोर से हंसा, तू आ ही गया मेरे पास। मैं जानता था मोहब्बत इंसान को बेवकूफ बना ही देती है। अयान धीमी आवाज में बोला, मोहब्बत बेवकूफ नहीं बनाती, हिम्मत देती है, और आज तू मेरे हाथों खत्म होगा। जैद ने आलिया की तरफ बंदूक उठाई। या तो तू गोली खाएगा या ये एक पल, एक सांस, एक फैसला। अयान ने तेजी से आगे कदम बढ़ाया, मेज खींचकर जैद की बंदूक की लाइन में डाली। गोली चली, जैद घबरा गया। अयान ने इस पर झपटकर इसे जमीन पर पटका। दोनों के दरमियान सख्त लड़ाई हुई।
मुक्के, लातें, खून, चीखें और आखिरकार अयान ने जैद को काबू कर लिया और इसकी बंदूक दूर कहीं फेंक दी। जैद जमीन पर पड़ा बेबस हो चुका था। अयान ने धीमी सांस के साथ कहा, यह इंसाफ था, इंतकाम नहीं। वो आलिया के पास दौड़ा। इसने इसकी रस्सियां खोली। आलिया लड़खड़ाकर इसकी बाहों में गिरी। आंखों में आंसू थे, दिल में एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। आलिया ने आहिस्ता से कहा, मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। अयान ने इसे मजबूती से थाम लिया। मैंने वादा किया था ना, मोहब्बत कभी हारती नहीं। दोस्तों, इसी रात शहर में जुल्म खत्म होने का आगाज हुआ और मोहब्बत की जीत एक नई कहानी लिख गई। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मोहब्बत इंसान को मजबूत बनाती है, कमजोर नहीं। अयान ने हर खतरा, हर दर्द और हर रुकावट सिर्फ इसलिए बर्दाश्त की क्योंकि इसके दिल में सच्ची मोहब्बत कायम थी और यही जज्बा इसे अंधेरे के खिलाफ लड़ने की हिम्मत देता रहा। दोस्तों, कहानी में ये भी बताया गया कि सच्चाई और इंसाफ के लिए लड़ना आसान तो नहीं होता। जुल्म और ताकत हमेशा रास्ते में खड़ी होती है, मगर जो इंसान डट कर मुकाबला करता है, इसे आखिरकार कामयाबी मिल ही जाती है। फ्रेंड्स, इस कहानी का दूसरा बड़ा सबक ये है कि उम्मीद कभी नहीं हारनी चाहिए। अयान ने आलिया की तलाश में महीनों तक तकलीफें बर्दाश्त की, मगर इसको यकीन था कि वो उसे एक दिन मिल ही जाएगी और उसका यकीन बरकरार रहा। अगर वो हिम्मत हार देता तो कहानी वहीं खत्म हो जाती। लिहाजा हम समझते हैं कि यकीन और मुस्तकिल मिजाजी के साथ उठाया गया हर कदम आखिरकार हमें मंजिल की तरफ ले जाता है। दोस्तों, कहानी ये भी बताती है कि जुल्म कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, मक्कारी ताकत हमेशा मोहब्बत, अज़म और सच्चाई के आगे शिकस्त खाती है। आखिर में सच जीता, इंसाफ कायम होता है और मोहब्बत वो रोशनी है जो सबसे नए देरों को भी चीर कर रास्ता निकाल ही लेती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का रिव्यू। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू द रिव्यूज। तो दोस्तों, अंधेरी रात सुनाटे में लिपटा हुआ शहर, एक ऐसी मोहब्बत जिसने मौत, खौफ और जुल्म सबको चैलेंज कर दिया। ये कहानी है अयान मलिक की, एक ऐसा शख्स जिसका सब कुछ छिन गया हो मगर इसने हार नहीं मानी। जब इसकी मोहब्बत आलिया, एक ताकतवर गैंग लीडर जैद खान के हाथों गायब हुई तो अयान की दुनिया टूट ही गई, मगर टूटकर बिखरने के बजाय वो पहले से ज्यादा मजबूत होकर खड़ा हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक आम आदमी किस तरह एक जालिम निजाम के खिलाफ खड़ा होता है, खतरनाक रास्तों से गुजरता है, गोलियों, धोखे और अंधेरों का सामना करता है और आखिरकार अपने प्यार को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देता है। ये सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं, ये हिम्मत, अज़म, वफादारी और इंसाफ की जंग है। वो जंग जिसमें हर कदम मौत मुंह खोले खड़ी थी। लेकिन अयान ने इस एक उम्मीद से हार नहीं मानी कि आलिया जिंदा है और इसे इसकी जरूरत है। और तैयार हो जाएं एक ऐसी दास्तान सुनने के लिए जिसमें मोहब्बत भी है, दिल टूटने का दर्द भी और ऐसा एक्शन भी जो आपको आखिरी लम्हे तक बांधे रखेगा। और ये है मोहब्बत का इंतकाम और आखिरी लड़ाई का आगाज। फ्रेंड्स, अंधेरी रात थी, शहर की सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ था। कहीं कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें भी आ रही थीं। पुरानी फैक्ट्री के पास एक मजबूत कद काठ वाला जवान खड़ा था। इसका नाम अयान मलिक था। इसकी आंखों में अज़म की चमक थी, मगर चेहरे पर कई सालों की थकन, दर्द और जद्दोजहद लिखी थी। आज की रात वो फैसला कुन थी, या तो इसकी जिंदगी बदलेगी या वो सब कुछ खो देगा। और वो कहता है, ये शहर कभी मेरा हुआ करता था लेकिन जुल्म ने इसे अंधेरे में धकेल दिया। मैंने बहुत लोगों को खोते देखा, मगर सबसे तकलीफदा लम्हा वो था जब मैंने अपनी मोहब्बत रोशनी आलिया को खो दिया। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यही वो जगह है जहाँ सब कुछ शुरू हुआ। दोस्तों, यान की यादों में वो लम्हा उभरता है, चमकती दोपहर, दरख्तों से गुजरती हवा और आलिया का चेहरा जैसे किसी ने रोशनी हाथों में थाम कर रखी हो। अयान हंसता है, तुम जानती हो ना, तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, आलिया ने मुस्कुराकर कहा था, और तुम जानते हो कि हम दोनों मिलकर दुनिया बदल सकते हैं। ये मोहब्बत सिर्फ रोमान नहीं थी, ये दो दिलों का ख्वाब था। एक ऐसा शहर जहाँ नाइंसाफी ना हो, धौंस ना हो और कोई कमजोर ना हो। मगर इनका ये ख्वाब तोड़ने वाला एक ही शख्स था, जैद खान, शहर का सबसे बड़ा स्मगलर, गैंग लीडर और वो शख्स जिसने अपनी ताकत की हवस में बेशुमार लोगों को बर्बाद किया था। दोस्तों, कहानी का टर्निंग पॉइंट तब आया जब अयान और आलिया दोनों ने मिलकर जैद के खिलाफ सबूत इकट्ठे शुरू करने किए। जैद तक ये खबर पहुंच चुकी थी
वो जानता था कि ये दोनों अगर चंद कदम आगे बढ़े तो इसकी दुनिया खत्म हो जाएगी। एक रात आलिया घर वापस जाते हुए गायब हो गई। अयान पागलों की तरह इसे ढूंढता रहा। पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए, गलियां मोहल्ले शहर सब देख लिया, मगर आलिया कहीं न मिली। फिर एक नामालूम नंबर से पैगाम आया, अगर अपनी जिंदगी की खैर चाहते हो तो चुप रहो। अयान का दिल टूट गया, मगर हारा नहीं। इसने कसम खाई कि वो आलिया को ढूंढेगा, चाहे दुनिया इसके खिलाफ हो जाए। तो अयान कहता है कि मैंने अंधेरे का मुकाबला करना शुरू किया। पहले जैद के छोटे आदमी, फिर इसके लेफ्टिनेंट, एक एक करके मैं सबके करीब पहुंच गया। मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मेरे पास खोने को कुछ ना था सिवाय एक उम्मीद के कि आलिया कहीं जिंदा हो। दोस्तों, सड़क पर ताकब, छतों पर दौड़, गोलियों का तबादला और अयान जख्मी का हो जाता है, मगर हर चोट इसे मजबूत बना देती है। आखिरकार एक दिन इसे खबर मिली कि आलिया कहीं जिंदा है और जैद की कैद में है। जैद खान इसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करता रहता था, क्योंकि वो जानता था कि अयान मरने वाला शख्स नहीं। अयान ने आखिरी निशानियां जोड़ी और आज की रात वो यहाँ पहुँच गया था, पुरानी फैक्ट्री के पास। वही जगह जहाँ जैद का अड्डा था, वही जगह जहाँ आलिया कैद थी। इसने फैक्ट्री का दरवाजा जोर से धकेला। अंदर जैद के आदमी तैयार खड़े थे। अयान की आंखों में आग भड़क रही थी। मैं लड़ने नहीं आया था, मैं लेने आया था जो मेरा था। और फिर गोलियां चलने लगी। अयान का गोंसा एक गुंडे का नीचे गिरना, गोली इसके कंधे को छूते हुए निकल जाती है, मगर वो रुकता नहीं। इसके सामने सिर्फ एक चीज थी और वो थी आलिया। फैक्ट्री के आखिरी कमरे में जैद खान खड़ा था। इसके हाथ में बंदूक थी और सामने कुर्सी पर बंधी हुई आलिया। इसके सांस तेज, मगर आंखों में जिंदगी अभी बाकी थी। जैद जोर से हंसा, तू आ ही गया मेरे पास। मैं जानता था मोहब्बत इंसान को बेवकूफ बना ही देती है। अयान धीमी आवाज में बोला,